नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआर टीचिंग में आज फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक विषय लेकर आई हूँ। जिस विषय की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रही हूँ दोस्तों, वह विषय है कहानी लेखन। कहानी कैसे लिखें, कहानी की कथा वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, कहानी लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आप सभी भी कहानी सुनने के और कहानी पढ़ने के शौकीन हैं। कहानियों का दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुछ कहानियाँ तो इस प्रकार की होती हैं जो हमारे जीवन की दिशा को ही बदल देती हैं। तो दोस्तों, हम दूसरों की लिखी हुई कहानियों को पढ़कर ही आनंद प्राप्त करें। इसके अलावा हम क्यों न अपने विचार अभिव्यक्त करें, अपनी कहानियों को लिखें, जिससे कि दूसरे लोग भी हमारी कहानियों को पढ़ें और वो आनंदित हों। तो आइए अब मैं आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जानकारी कराती हूँ जो कहानी लिखने से पूर्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं और जिनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मैं कहानी लिखने के लिए आपको वो आसान तरीके बताने जा रही हूँ जिनकी सहायता से आप बहुत ही रोचक और आसान ढंग से कहानी लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कहानी लिखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले कहानी की जब आप शुरुआत करें तो कहानी का आरंभ रुचिकर और प्रभावपूर्ण ढंग से करें। नंबर 2, कहानी में घटित घटनाओं का क्रमवार वर्णन करें। नंबर 3, कहानी में प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पाठकों के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकें। नंबर 4, कहानी सदैव भूतकाल में लिखें। नंबर 5, कहानी लिखने से पूर्व संबंधित विषय की रूपरेखा निश्चित कर लें कि किस विषय पर आपको कहानी लिखनी है। नंबर 7, कहानी की भाषा और वाक्य विन्यास सरल और बोधगम्य होना चाहिए, ताकि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें जो सरलता से बच्चे हों या किसी भी वर्ग के पाठक हो वो उसे समझ सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहानी का समापन किस ढंग से किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहानी का समापन अटपटा न हो, अर्थात असामान्य न हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कहानी लेखन में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु है कि कहानी के अंत में कहानी से मिलने वाले शिक्षा का वर्णन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये तो हैं कहानी लिखने से पूर्व महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी सहायता से आप प्रभावशाली कहानी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। दोस्तों, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त ये वीडियो। और भी कुछ मैं विशेष जानकारियाँ आपको दूंगी जिससे कि आपके कहानी लेखन में जो मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जो कुछ कठिनाइयों का अनुभव आप करते हैं, वो दूर हो सके। तो दोस्तों, कभी कभी किसी दृश्य को देखकर कहानी लिखी जा सकती है। कुछ वाक्यों पर आधारित कुछ मुख्य संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर कहानी लेखन
का कार्य सरलतापूर्वक और सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि कभी आप लोग कुछ चित्र देखते हैं, मैंने इस वीडियो में एक चित्र दिखाया हुआ है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक चित्र एक जानवर से संबंधित है, तो आप इन चित्रों को देखकर पहले तो उस चित्र के विषय में गहनता से सोचें और फिर ये निश्चित करें कि इस चित्र के माध्यम से कौन सी बात को बताया जा सकता है। ये आपके लिए कहानी का जो विषय होगा वो निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, मैं अब आपको एक उदाहरण के रूप में कहानी बताने जा रही हूँ, जिसे सुन करके आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि आपको किस तरह से कहानी लिखनी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है सहायता का सही उपयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कहानी के शीर्षक से ही दोस्तों बहुत सारी जानकारी हमें बिना पढ़े ही मिल जाती है। लेकिन चलिए मैं आपको वो कहानी बताती हूँ जो इस शीर्षक पर आधारित है। उन दिनों बंगाल में अकाल पड़ा था। लोग भूख से व्याकुल होकर भीख मांगने लगे थे। बर्दवान में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पास फटे चीथड़े पहने एक दुर्बल लड़का आया। उसने उनसे हाथ जोड़कर कहा, साहब, कृपया मुझे 1 पैसा दीजिए, मैं और मेरी माँ भूखे हैं। विद्यासागर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें 4 पैसे दूं तो तुम क्या करोगे? 2 पैसे का खाना खा लूँगा और 2 पैसे माँ को दे दूँगा। और तुम्हें 2 आने दिए जाएं तो? विद्यासागर बोले। लड़के ने समझा कि उससे मजाक किया जा रहा है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे 2 आने देगा। वह लौटते हुए बोला, गरीब से मजाक करना आपको शोभा नहीं देता। आपको पैसा नहीं देना है तो न दीजिए। विद्यासागर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोले, मैं मजाक नहीं करता। बच्चे, यदि मैं सचमुच तुम्हें 4 आने दूं तो तुम क्या करोगे? 4 आने? लड़के ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। फिर कुछ सोच कर वह बोला, तब तो तुम्हारी मुसीबत ही टल जाएगी। 2 आने का भोजन लूँगा और अपनी माँ के लिए और 2 आने के आम लेकर बेचूँगा। उससे मेरा रोजगार चल निकलेगा। विद्यासागर ने उसे 1 रुपया दे दिया। लड़का खुश होकर चला गया। उन दिनों रुपए की कीमत आज की तरह कम नहीं होती थी। तब 1 रुपए में बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। विद्यासागर उस घटना को भूल गए। कुछ वर्ष बाद उन्हें फिर बर्दवान जाने का मौका मिला। देखते ही उस युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे दुकान में चलने की प्रार्थना की। विद्यासागर ने जब कहा कि वह तो उसे पहचानते ही नहीं, तो युवक की आंखों में आंसू भर आए। उसने उन्हें रुपया देने की घटना याद दिलाई और बताया कि रुपया पाकर वह फेरी लगाता रहा और धीरे धीरे मेहनत करके अब उसने एक दुकान खोल ली है। विद्यासागर ने पीठ ठोककर उसे शाबाशी दी और उसे उत्साहित करने के लिए उसकी दुकान पर भी गए। उस लड़के ने किसी के द्वारा दी गई सहायता का सही उपयोग किया था। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी और इस कहानी का शीर्षक है किसी के द्वारा दी गई सहायता का सही उपयोग करना चाहिए।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ में ये कहानी भी पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको प्रेरणा भी मिल रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, जिससे कि मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपके लिए नए नए विषयों से संबंधित वीडियोस लाती रहूँ। दोस्तों शीघ्र ही आपसे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।